ओम शांति। सदियों से हर मानव मन में एक प्रश्न है। प्रश्न तो अनेक हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में एक प्रश्न है, और वो प्रश्न है, मैं कौन हूँ और भगवान कौन है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अनेकों साल तपस्या करके ये खोजना चाहा, आखिर भी मैं कौन हूँ। आज के इस युग में जहाँ चारों ओर तबाही का मंजर है, लोग दुखी और अशांत हैं, त्राही त्राही मची हुई है, ऐसे समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस खोज को केवल कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन अनुभव पा रहे हैं। शायद उनमें से ये सौभाग्य एक मुझ आत्मा को भी मिला। इस जन्म में कहूं तो कोई खोज नहीं की, लेकिन जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जहां बहुत सुंदर भक्ति भाव का वातावरण था, और माँ बाप को ज्ञान की एक अद्भुत अनुभूति हुई। छोटी सी आयु 5-6 बरस की आयु में माँ बाप जो कर रहे थे वो बच्चे ने भी देखना शुरू किया और वही करना शुरू कर दिया। उन बच्चों में से मैं भी एक थी। लौकिक माँ बाप सवेरे शाम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते थे। शायद उस आयु में मैंने कुछ समझा तो नहीं होगा, लेकिन देखते थे कैसे बैठे हैं, वैसे बचपन में बैठ जाते थे। फिर थोड़े बड़े हुए, मैं समझती हूँ 10-11 साल की आयु में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी और जो समझ में भी आई, वो ये थी कि परमात्मा इस धरा पर आए हुए हैं और नई सत्युगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, और हमें उनके साथ मददगार बनना है। 10-11 साल की छोटी आयु में ये शब्द भगवान के साथ मददगार बनना है, आज तक भी मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, जब ये शब्द मेरे अंदर आता है तो बहुत अंदर में खुशी, उमंग आ जाता है। भगवान के साथ मददगार। लोग भगवान की मदद मांगते हैं, हे भगवान कृपा करो, मदद करो। यहाँ भगवान कह रहा था मेरे मददगार बनो। तो उस बाल मन में ये बात आई, क्यों ना हम भी भगवान के मददगार बने। भगवान नई सृष्टि रच रहा है। जब ये ज्ञान सुना तो ये बात इतनी मन को भा गई, इतना इसने आकर्षित किया कि ये तो कोई भी कह नहीं सकता कि अब नई सृष्टि बनानी है। लोग नया मकान बनाने की बात करते हैं, नया परिवार बनाने की बात करते हैं, नए सुख साधन खरीदने की, बनाने की बात करते हैं, लेकिन एक नई दुनिया होगी, और उस दुनिया में हम चाहें तो अपने संस्कारों को बदलकर देवी देवता बन सकते हैं, देव स्वरूप बन सकते हैं। जैसे जैसे ये बातें सुनते गए, अंदर आती गई, तो लगा कि ये तो भगवान ही कह सकता है, मनुष्य नहीं कह सकता।
तो जहाँ एक तरफ ज्ञान और राजयोग का हल्का हल्का अध्ययन आयु अनुसार होने लगा, फिर कुछ लोगों से चर्चा भी होने लगी। जो बड़े लोग मिलते थे, कुछ विद्वान मिलते थे, कुछ पंडित मिलते थे, उनकी बातें भी सुनते थे और लगता था नहीं, सत्यता यही है। भगवान मरे हुए को जिंदा करे, ये भगवान का काम नहीं है। क्योंकि मुझे एक कहानी महात्मा बुद्ध जी की बहुत अच्छी लगती और याद रहती है कि एक बार एक बुढ़िया माई रोती हुई आई और कहा, मेरा बेटा जवान मर गया है, महात्मा जी आप उसको जिंदा कर दो। तो महात्मा जी ने कहा, महात्मा बुद्ध जी ने, कि आप एक काम करो कि थोड़ी सी राई किसी ऐसे घर से लेके आना जहां आज तक कोई भी ना मरा हो। वह माता गई और अपने गांव में घर घर में जाकर कहने लगी, मुझे थोड़ी सी राई चाहिए, मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। लोगों ने देने को जब तैयार होते तो पूछती, आपके यहाँ कभी कोई मरा तो नहीं? कहा नहीं, हमारे तो यहाँ 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले वो फलाना मरा, फलाना मरा। वह बुढ़िया माँ रोती रोती फिर महात्मा बुद्ध के पास आई और बोली, ऐसा कोई घर नहीं मिला। तो महात्मा जी ने समझाया, ये संसार का नियम है। तो ज्ञान और योग वो विधा है, वो शक्ति है जिसके द्वारा इस संसार के नियमों की समझ आती है, अपने कर्मों में श्रेष्ठता आती है, अपनी आत्मा में शक्ति भरती है। हम भिखारी नहीं रह जाते, केवल भीख नहीं मांगते, हे भगवान ये दो ये दो, लेकिन अपने अंदर ये कॉन्शियस जागृत हो जाती है कि मैं भगवान का आज्ञाकारी सपूत बच्चा हूँ, तो मैं अधिकारी हूँ, मैं जो चाहूँ उससे ले सकता हूँ। परमात्मा वर्तमान समय में, जो कि महापरिवर्तन का समय चल रहा है, मनुष्य आत्माओं को वरदान दे रहे हैं और नई सतयुगी दुनिया आ रही है, उसकी स्थापना हो रही है। ऐसा लगता है यही भगवान का श्रेष्ठतम कार्य है। ओम शांति।